जिलों का कुछ सा पार्ट बचा था, पहला तो एक वो देख लेना, अब दूसरा पार्ट हम डाल रहे हैं। अब झीलें जो बची है मीठे पानी की, उनमें कुछ झीलें डिटेल वाली बची है अजमेर में। अजमेर में 3 झीलें हैं, पुष्कर, फाय सागर और अन्ना सागर। ये तो नजदीक है दोनों, अन्ना सागर और फाय सागर। यानी अजमेर के जो शहर है ना अजमेर, इसके जस्ट इधर वाली साइड में ही है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील इधर पड़ता है नागपाड़ जहां से लूनी निकलती है, और इधर पड़ता है तारागढ़। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अन्ना जी, या दूसरा नाम था उनका अर्णोराज। कहते हैं कि यहां बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। उन्होंने एक बार क्या किया, इन 2 पहाड़ों के बीच में घेर के उनको और मारा था। अब उनके मांस वगैरह से ये क्षेत्र जो है वो बदबूदार हो गया, तो उन्होंने क्या किया, लूनी या चंद्रा नदी बताते हैं उस समय नाम, उसका थोड़ा सा रास्ता चेंज करके और इधर से ले आए, और फिर स्थानीय लोगों के सहयोग से वहां एक झील बना दी। यानी अन्ना से ये प्रश्न भी आ गया, तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करके किस झील का निर्माण करवाया, वो है अन्ना सागर झील। अन्ना जी या अर्णोराज द्वारा अन्ना सागर झील चंद्रा या लूनी नदी का जल रोककर नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में निर्माण करवाया गया अन्ना सागर झील। यहाँ पे एक बाग बना है, जहांगीर ने बनवाया था, जिसका नाम है दौलत बाग। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, उसकी मां थी अस्मत बेगम। इसने भारत में सबसे पहले सेंट का आविष्कार किया था, इत्र का। कहते हैं मतलब कुछ फूल वगैरह लेके वो कोई नई पद्धति से उसने किया था, फूल तोड़ के उनका रस निकाल के वो, यानी भारत में सबसे पहले इत्र का आविष्कार इसी ने किया था, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। यहीं पे दौलत बाग को वर्तमान में कहने लग गए सुभाष बाग। यहीं पे एक झरना भी है, वो भी जहांगीर ने बनवाया था, जिसका नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर नामक यहाँ एक झरना भी है। बस अन्ना सागर की इतनी है। नजदीक है फाय सागर, इसकी कोई ज्यादा बात नहीं है। फाय नामक एक अंग्रेज अधिकारी था 1891-92, अकाल रात के तहत बनवाई थी। इसका पानी ज्यादा होती है अन्ना सागर में आ जाता है। उस समय इस पे खर्चा आया था 2,69,000। बस फाय सागर और अन्ना सागर। अब डिटेल वाली झील बची है पुष्कर। ये जो पुष्कर झील है ना, वो इस तरीके से है, चंद्राकार, यानी अर्ध चंद्राकार झील कह सकते हो। NH निवासी। बहुत सारी धार्मिक बातें हैं इसकी। हमारे हिंदू धर्म में ये झील पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म में 4 जो धाम है ना, इसे 5वां धाम कहा गया, यानी ये कह सकते हो आप 5वां तीर्थ। कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थों बाण जो है मचकुंड धौलपुर, तीर्थों का मामा यही है। अर्धचंद्राकार झील सबसे पवित्र, प्रदूषित ऑटोमेटिक होगी, लोग ज्यादा जाने लगे। सबसे पवित्र और प्रदूषित झील भी यही है। अब देखो, कुछ तो बताते हैं भगवान ब्रह्मा के हाथ से पुष्प गिरा था, नाम हो गया इसका पुष्कर। कुछ बताते हैं पुष्करना ब्राह्मण ने बनवाई थी, इसलिए इसका नाम हो गया पुष्कर। लेकिन यह झील ज्वालामुखी से बनी झील है और काला डेरा का उदाहरण है। सबसे बड़ी कर्तरी मीठे पानी की झील तो है जयसमंद। सीधी आ जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो ये है, यानी प्राकृतिक ही मानी गई है ज्योग्राफी के अंदर। यानी पुष्कर झील प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की यही है प्राकृतिक झील। अब देखो ब्रह्मा, हमारे 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश की पूजा होती है, विष्णु जी की भी होती है, लेकिन बताते हैं कि ब्रह्मा जी की कभी कोई पूजा नहीं करता। इससे पीछे अलग अलग कहानियां आती। कुछ तो बताते भगवान शंकर ने इनको श्राप दे दिया था ब्रह्मा जी को कि तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, जो करेगा वो मर जाएगा। ऐसी कुछ दंत कहानियां आती है। तो ब्रह्मा जी का भारत में, विश्व कह दो, भारत कह दो, राजस्थान कह दो, सिर्फ यहाँ एकमात्र यही मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा मंदिर।
कहाँ? पुष्कर झील के किनारे। हाँ, 2 मंदिर और भी है बर्मा की। एक तो है आसोतरा में, बाड़मेर में, खेतेश्वर महाराज ने बनवाया था। एक है छींच का बर्मा मंदिर, ये पड़ता है बांसवाड़ा। लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाए कि वर्मा जी का एकमात्र मंदिर, तो ये पुष्करी उत्तर होगा उसका। या फिर वर्मा जी की मंदिर, वैसे 3 मंदिर है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर। मेन यही है, एकमात्र वर्मा मंदिर पुष्कर के अंदर। वर्मा ने एक दूसरी पत्नी, एक तो मैन तो थी सरस्वती, दूसरी जो थी वो थी सावित्री। कहते हैं कि सावित्री का मंदिर भी यही है। एक पहाड़ी है रत्नागिरी, रत्नागिरी पहाड़ी पे यही वर्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर है। सावित्री मंदिर में यही राजस्थान का तीसरा रोपवे खुला था। यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित बताया जाता है इस मंदिर में, रत्नागिरी के सावित्री मंदिर के अंदर। वर्मा की पत्नी सावित्री का मंदिर भी एकमात्र यही है। वही अर्णोराज जी ने यहाँ एक मंदिर बनाया था, वर्रा मंदिर। वर्रा है मंदिर। यहां पे 52 घाट बने हुए हैं ऐसे, इसलिए इसे बोलते हैं 52 घाटा झील। उनमें से एक घाट था जनाना घाट। 1911 में मिस मेरी है, जो महारानी मेरी मिस, वो आई थी यहाँ। उसने देखा कि हमारे आदमी पुरुष वगैरह यहाँ एक साथ ही नहा रहे हैं, और उसने क्या किया, एक अलग से घाट बनवा दिया यहाँ जनाना घाट। यहाँ सिर्फ महिलाएं ही स्नान करेगी। बाद में इसी जनाना घाट से गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तो इसका नाम हो गया फिर गांधी घाट। यानी जनाना घाट या गांधी घाट एक ही है। अब देखो क्या है, कोई धार्मिक अगर बात आई ना लमसम, तो लगभग पुष्कर की मिलेगी। जैसे शुरुआत की बात करें रामायण की, तो भगवान राम ने दशरथ का पिंडदान यही किया था। महाभारत की बात करें तो कौरव और पांडवों का मिलन स्थल यही रहा था। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग यही की थी, पुष्कर झील यही। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम यही लिखा था। कालिदास ने, वेदव्यास ने महाभारत और गीता भी यही लिखी थी। अलग अलग महाभारत कईयों की लिखी हुई है, जिसमें वेदव्यास ने कहते हैं महाभारत और गीता यही लिखी थी। अब हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, कहते हैं कि उन्होंने गुरु ग्रंथ का पाठ भी यही किया था। मतलब ऐसे अगर बात करें तो यहाँ लगभग 400 मंदिर है, इसलिए इसे बोलते हैं मंदिरों की नगरी। विश्व का पहला यज्ञ कहते हैं कि यही हुआ था, पुष्कर झील पे। ये जो 52 घाट है ना, ये वो मंडौर का एक शासक बताते हैं, नार राव, कहते हैं कि इसने बनवाए थे ये 52 घाट। और यहां मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर की कई बातें हो जाती है। एनएच निवासी के ऊपर है पुष्कर झील। इसके कई उपनाम है, 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, और कोंकण तीर्थ, 52 घाटा झील, इस तरीके से उपनाम है इसके। 2-3 फेमस मंदिर है, एक तो वर्मा जी का है, वर्मा जी की पत्नी, दूसरी सावित्री का है, वर्रा मंदिर भी है। और जो धार्मिक चीजें हैं वो, यानी धार्मिक चाहे वेदव्यास, महाभारत वगैरह और चीजें यहाँ, ये भी पुष्कर झील के किनारे है। तो लगभग पुष्कर की बातें यही है। यहाँ मान सिंह ने एक मान पैलेस भी बनवाया था। मान सिंह जो है ना, बारमल का पोता, भगवान दास का बेटा मान सिंह, यहां मान पैलेस भी बनवाया था। एक चीज देखो, पुष्कर की और कोलायत की कुछ सिमिलरिटी है। कोलायत जो है ना, कोलायत ये पड़ती है बीकानेर। कोलायत कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा। कोलायत के कपिल मुनि के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और यहां भी कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा। कहते हैं कि कपिल मुनि ने माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी यहां से, इसलिए ये झील भी पवित्र झीलों में मानी जाती है। यहां भी कार्तिक पूर्णिमा को, यहां भी कार्तिक मुनि को। यहां भी 52 घाट बने हैं, कोलायत में भी 52 घाट बने हैं। यहां भी दीपदान किया जाता है, यहां भी दीपदान किया जाता है। दीपदान मतलब दिया जला के पानी में छोड़ो, वो दीपदान होता है। तो यहाँ का दीपदान भी प्रसिद्ध है और यहाँ का दीपदान भी प्रसिद्ध है। थोड़ी सी ध्यान इतनी रखना, कोलायत झील में चारण कभी स्नान नहीं करते, चारण स्नान नहीं करते।
ये भी NH निवासी पे है, ये NH 15 पे है, दोनों है NH पर ही। वो कहानी आती है इसके पीछे। करणी माता का एक पुत्र था, उनकी बहन का पुत्र था, तो वो करणी माता की माने गए थे, मतलब उनकी बहन के जितने भी पुत्र हुए वो करणी माता की माने गए हैं। तो वो कहते हैं कि एक बार यहाँ स्नान करने आया था कोलायत के अंदर, तो उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उसके बाद की जो स्टोरी है ना वो यहीं से बनी थी, मतलब चारणों का काबा बनना, वापस बढ़ना, उस तरीके की स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि करणी माता फिर उसके प्राण लेने के लिए चली गई थी यमराज के पास। यमराज ने जब प्राण दिए नहीं तो उससे झगड़ा करके और उस बच्चे के प्राण लिए थे, अपने पुत्र के प्राण वापस लिए थे। और उसी समय कहा था कि आज के बाद कोई चारण, कोई तो नहीं, उसमें देपावत माने जाते हैं मैन, कि भी देपावत गोत्र का नहीं आता कोई, उसकी मैं व्यवस्था पूरी मंदिर के अंदर ही करूंगी। यानी कोई चारण अगर मरा तो वो बनेगा कापा, और फिर वो स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी। तो उसके बाद पवित्र, मतलब कोई भी चारण बताते हैं कि भी कोलायत झील के अंदर स्नान नहीं करता, उस हिसाब से हमारे धार्मिक नियम के हिसाब से तो चारण यहाँ स्नान नहीं करते। यानी कोलायत, कपिल मुनि, कार्तिक पूर्णिमा मेला, यहाँ भी 52 घाट, वहां भी 52 घाट, ये NH निवासी पे, वो NH 15 के, यहाँ भी दीपदान प्रसिद्ध है, वहां का भी दीपदान प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक दो और बची है बस। बस अब डिटेल वाली नहीं है, सारी डिटेल वाली झीलें हो गई। एक झील जोधपुर में यहां पड़ती है कायलाना, ये प्राकृतिक झील ही बताते हैं, लेकिन बताते हैं कि 1872 में सर प्रताप ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसी के ये एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी की नहर है, राजीव गांधी, उसका पानी आता है। और इसी के नजदीक एक पार्क है माचिया सफारी। ध्यान रहे, ये माचिया सफारी कई बार पूछ लिया है, माचिया सफारी कहाँ है, बस ये पूछते हैं, झील वगैरह नहीं पूछते। तो माचिया सफारी जोधपुर, इसी के नजदीक कायलाना के नजदीक कुछ छतरियां हैं, कागा की छतरियां। यहां मारवाड़ के जो राजा थे ना राठौड़, यहाँ राठौड़ों की छतरियां हैं यही कागा के अंदर, और इसी वजह से यहाँ मेला भी बनता है, शमशानों का मेला। इसके बाद में जोधपुर में एक झील और है बालसमंद, ये बालक राव ने बनवाई थी। बालसमंद ये पड़ती है मंडोर में, 1159 मंडोर में है। यहाँ जनाना बाग भी है, बालसमंद। तो कायलाना और बालसमंद ये भी मीठे पानी की, ये दोनों जोधपुर में, कायलाना और बालसमंद। इसके बाद में सिर्फ बचे हैं नाम और जिले, बाकी सिर्फ रटनी है, समझने वाली वही थी। जैसे एक झील पड़ती है अलवर में, सिलीसेड, सिलीसेड अच्छी झील है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन सुंदर है ये सिलीसेड झील। इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन, सिलीसेड झील। एक यहां पड़ती है गजनेर, गजनेर अभ्यारण्य भी है, गजनेर झील भी है। ये क्या, इसके चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए ये लगती है जैसे पानी के शुद्ध दर्पण की तरह, बीच में दर्पण सा लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं पानी का शुद्ध दर्पण है। इसके बाद में एक पड़ती है यहां कनक सागर झील, या इसे बोलते हैं दुगारी, ये है बूंदी में। नवलखा भी बूंदी में है। मोती झील एक पड़ती है, मोती झील ये है भरतपुर में, भरतपुर की लाइफ लाइन ये मोती झील है भरतपुर में। महाराजा सूरजमल ने ना जाटों के प्लेटो या अफलातून, महाराजा सूरजमल ने बनवाई थी मोती झील, इसे लाइफ लाइन भी कहते हैं। वैसे रूपारेल नदी को भी कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। तो ये तो स्थान और वो है रटना है, बाकी झीलें तो करवा दी, कितनी क्या समझ में आई बता देना। आगे देखेंगे कौन सा कोई रास्ताना, कोई और टॉपिक, या फिर जो भी टाइम मिलेगा कोई टॉपिक डालेंगे।